अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम हॉस्टल में मौजूद हूँ, टोक्यो में, आसाकुसा का जो इलाका है वहीं पे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज गए दोपहर के। आज हम जाएंगे, चलते हैं डिज़नीलैंड की तरफ। वहाँ पहुँचकर आपको डिज़नीलैंड का व्यू करवाते हैं कि डिज़नीलैंड देखने में कैसा है। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मिहामी स्टेशन पे, जो डिज़नीलैंड के करीब पड़ता है। मैं आसाकुसा से इस स्टेशन पे कैसे आया हूँ, कौन कौन सी लाइन यूज़ की है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मैं अभी स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे स्टेशन पे लोगों का रश देख सकते हैं। चलो मैं आपको यही बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी लाइन यूज़ की। मैंने आसाकुसा स्टेशन से तासाकुबा एक्सप्रेस यूज़ की, फिर मैं गया मिनामी संजू स्टेशन जो है वहाँ से फिर मैंने लाइन चेंज की है हिबा लाइन से फिर मैंने दोबारा लाइन चेंज की है अच्चेबुरी स्टेशन। फिर वहाँ से मैंने जो लाइन पकड़ी है वो है कियो लाइन, उस पर बैठ कर मैं आया हूँ मिहामा स्टेशन पर। तो ये मिहामा स्टेशन के ऊपर अभी खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे डिज़नीलैंड देख सकते हैं। ये चलते हैं डिज़नीलैंड की तरफ और उसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे डिज़नी रिजॉर्ट की तरफ। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी लोगों से हेल्प लेनी पड़ी, लेकिन ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। एक भाई साहब मुझे जाके ट्रेन के पास छोड़ के आए टिकट लेके कि ये आपकी ट्रेन है। ये है पार्ट टोक्यो डिज़नी रिजॉर्ट। तो अभी हम बाहर चलते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आते हैं। जैसा कि मुझे ये पानी लेना है 110 येन का है, ये वाला पानी। तो मैं इसमें पैसे डालूँगा 110 येन, ठीक है। मैं इसको बटन प्रेस करूँगा, ये वाला। मेरी पानी की बोतल जो है वो नीचे आ गई है। तो अभी हम चलेंगे बाइक की तरफ, यहाँ से एग्जिट लेंगे डिज़नीलैंड के लिए। अभी मैं यहाँ से गुजरा था तो मुझे स्टारबक्स नज़र आ गई। चलते हैं अंदर, कॉफ़ी पीते हैं, फिर घूमेंगे डिज़नीलैंड को। मैंने सोचा पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। वो आप कुछ यूँ कि कल रात को मैं यूट्यूब से जो वीडियो थी वो एडिट करते हुए लेट हो गया, तकरीबन 3:30 बजे रात को मैं सोया। तो नींद भी सही से पूरी हुई, जिस दिन भी इतना एक्टिव नहीं हुआ मैं आज के दिन वीलॉग बना सकता। तो इतना आसान काम नहीं है ये वीलॉग बनाना और उन्हें एडिट करके अपलोड करना। तो अभी स्टारबक्स में कॉफ़ी पीते हैं, इसके बाद हम अपना डिज़नीलैंड का व्लॉग का उसे स्टार्ट करेंगे अंदर जाकर।
मेरे साथ ऐसे ही रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। जी अभी मैं डिज्नीलैंड की जो मेन इंट्रेंस है दूसरे वाली, जो मेन दूसरी फर्स्ट वाली है, उस तरफ अभी जाएंगे। यहाँ से आप इनकी एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसे कहते हैं डिज्नी रिजॉर्ट लाइन। आप इसको भी इस्तेमाल करके अंदर इनका जो होटल है, सी है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम मेन एंट्रेंस की तरफ से और अंदर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक दिन में जो डिज्नीलैंड है ये कवर नहीं होगा। इसके लिए आई थिंक 2 दिन चाहिए, बल्कि 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जितना कवर हो सकता है हम इस आज की वीडियो में से कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों ने डिज्नी का कस्टम पहना हुआ है। जी अभी हम आगे हैं क्योंकि डिज्नी जो रिजॉर्ट की इमिग्रेशन है, आई थिंक यहाँ से भी हमें टिकट लेके अंदर जाना होगा। यहाँ पे इनका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तकरीबन ये भी मेरे एक साइड से ना, ऊपर की साइड से ट्रेन गुजर रही है। ये है टोक्यो स्काईलाइन, सॉरी डिज्नी लाइन है ये। आई थिंक ये होटल है, डिज्नी होटल जो है, यहाँ पर आप होटल की बुकिंग करके रह सकते हैं। सारे रास्ते में साउंड सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने। इस साइड पे पार्क है जी। इस गेट से मैं चेकिंग करवा के सिक्योरिटी की अंदर आ गया हूँ। जब भी मैंने डिज्नीलैंड की टिकट ले लिया है, जब भी आप आएँ, जब आपने पहली चेकिंग करवानी है, उसके बाद आप अंदर आएंगे तो इस राइट साइड पे टिकट काउंटर है। मेरे साथ क्या मसला हुआ मैं अभी आपको अंदर जाके बताता हूँ। यहाँ से आप अंदर आएंगे, चेक इन करवाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। जी मैंने डिज्नीलैंड की जो टिकट है वो ले ली है। देखिए ये 5 बजे की है, टाइमिंग 5 बजे की। अभी 4:35 हुए हैं, अभी 25 मिनट हैं। मेरे साथ मसला कुछ ये हुआ, जब मैं चेक इन पे पहुंचा तो मैंने कहा टिकट कहाँ से मिलेगी, तो उसने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ करें। तो मैंने मादा कार्ड जो था राजी का, वहाँ से उसको पेमेंट की ऑनलाइन अकाउंट बना के, तो वो पेमेंट नहीं हुई। मैसेज आ गया मुझे पेमेंट का कि पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है, लेकिन टिकट नहीं मिली हुई, ना मुझे ईमेल आई। तो फिर मैंने उससे बताया, तो उसने मुझे काउंटर भेजा, वहाँ से मैंने ये टिकट परचेज़ किया। ये मिली है 4800 येन की, और इसमें मैं सारा डिज्नीलैंड घूम सकता हूँ टोक्यो का। तो मैंने उससे पूछा, जो मेरी पेमेंट मैसेज आया, वो कहती है वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे आई थिंक काम नहीं करती। वो आपके अकाउंट में 1 माह बाद पैसे वापस आ जाएंगे। तो चलिए देखेंगे क्या बनता है, पैसे वापस आते हैं या नहीं आते। ये सब लोग भी मेरी तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 5 बजेंगे और हम अंदर जाएंगे डिज्नीलैंड को देखने के लिए। आई थिंक ये वाला टाइम ठीक रहेगा,
सुबह के टाइम तो धूप बहुत तेज़ होती है यहाँ पे। मेरा तो अपना चेहरे का कलर काफ़ी ख़राब हो गया है, सूट नहीं किया मुझे मौसम यहाँ का ना। अभी बहुत सारा रश हो गया। मैं असल में टिकट लेने के बाद इतना रश नहीं था, लेकिन मैं मोबाइल यूज़ करने बैठ गया तो अभी मैंने देखा मेरे पीछे बहुत सारी लंबी लाइन थी, तो फिर मुझे वापस आके अब लाइन में लगना पड़ा। अभी मेरे ख्याल में अंदर जाने के लिए गेट खुल गया। जब हम भी अपनी यहाँ से टिकट जो है वो स्कैन करेंगे तो अंदर जाएंगे। लाइन काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मिनटों में उन्होंने रश खत्म कर दिया। थैंक यू। ये मैंने भी अपना कार्ड स्कैन किया है और अब हम अंदर आ गए। ये है टोक्यो डिज्नीलैंड।